नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ का टॉपिक जो है नंबर सिस्टम वो करने वाले हैं। आज हम मैथ शुरू करने जा रहे हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए नंबर सिस्टम अति महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नंबर सिस्टम। हर परीक्षा में, चाहे वो किसी भी स्टेट की परीक्षा हो, चाहे वो सेंटर की परीक्षा हो, चाहे रेलवे, कुछ भी हो, मतलब हर परीक्षा में इससे संबंधित सवाल है वो पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जातीय मान या अंक का शुद्ध मान। इसमें सबसे पहले यही आता है, जातीय मान, स्थानीय मान, या फिर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य, अभाज्य, सम संख्या, विषम संख्याएं। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि आखिर जातीय मान, अंक मान या अंक का शुद्ध मान क्या होता है। तो शुरू से ही मैथ को लेकर चलेंगे और धीरे धीरे। सबसे पहले ये चीज़ें सीखनी बहुत ही ज़रूरी है मैथ के लिए। अक्सर हम कोचिंग वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सीधे ही मतलब बीच में से कोई भी टॉपिक है वो उठा लिया जाता है। तो जो पीछे का जो मतलब स्टार्टिंग में जो चीज़ें हैं, जैसे ये स्थानीय मान है, गुणा कैसे की जाती है, मतलब जोड़ घटा, ये चीज़ें वहाँ पर बेसिक से बताई नहीं जाती है। जैसे बोर्ड मास का नियम है वो बाद में टॉपिक करवाते हैं। तो सबसे पहले हम इसी टॉपिक को करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले है जातीय मान या अंक का शुद्ध मान क्या होता है। जातीय मान इसको यानी फेस वैल्यू, इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू, क्या होता है दोस्तों। किसी भी संख्या में किसी अंक का शुद्ध मान या फिर अंक का जो अपना मान है वही होता है। चाहे बस नंबर कहीं पर भी हो, उसका जो जातीय मान है वो चेंज नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, मान लीजिए 25,259 है लिया एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसमें हमसे पूछा कि 9 का आप जातीय मान बताओ, 9 का जातीय मान। तो इसमें दोस्तों 9 का जो जातीय मान है वो 9 ही होगा। 9 का जातीय मान क्या होगा, 9 ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, जातीय मान हमेशा एक ही रहता है। वह स्थान के अनुसार उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर याद नहीं रहे तो हम इसका एक कोई लिंक करके इसको याद रख सकते हैं। जैसे जात होती है वो चेंज होती है क्या, नहीं होती ना। जैसे जाट है तो जाट है वो हमेशा जाट ही रहेगा। चेंज होते हैं कभी इनकी जात या फिर, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, और भी कोई एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे 257,50 ये संख्या है कोई, इसमें हमसे पूछ लिया कि
आप 5 का जातीय मान बताओ, 5 का जातीय मान, तो 5 का जातीय मान तो 5 ही होगा, है ना। जैसे 2 का जातीय मान पूछ लिया या शुद्ध मान पूछ लिया तो उसका तो वही संख्या आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है स्थानीय मान की बात करते हैं दोस्तों। स्थानीय मान यानी नाम से स्पष्ट है कि इसका अर्थ प्लेस वैल्यू, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। यानी स्थानीय मान होता क्या है, किसी भी संख्या में कोई भी अंक जिस स्थान पर होता है वह अंक का स्थानीय मान होता है। कैसे, यानी सीधी सिंपल भाषा में बात करें, जिस जिस यानी स्थान के अनुसार किसी भी अंक का अगर मान बदल जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो उसी को कहते हैं स्थानीय मान। जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 270, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं पहले। इसमें हमसे पूछ लिया कि 2 का स्थानीय मान क्या है, 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा। अगर हम बात करें 2 का जातीय मान बताना है हमें, तो 2 का जातीय मान क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये इकाई, ये दाई और यहाँ सैकड़ा, यानी 2, तो 2 का स्थानीय मान कितना आया यहाँ पे, 200, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 269, 50। इसमें हमसे पूछ लिया कि आप 9 का स्थानीय मान बताओ, तो 9 का स्थानीय मान इकाई, दाई और सैकड़ा, यानी 9, 900। 6 का 6000, 2 का 2 का इतना हो गया 20,000, ठीक है। यहाँ बात की जाए, हमारे पास ये संख्या थी 269 और 50। अगर यहाँ पे हमसे पूछ लिया जाए कि 0 का स्थानीय मान क्या होगा, 0 का स्थानीय मान, तो 0 का स्थानीय मान तो 0 ही होता है ना। 0 का तो स्थानीय मान पूछे या फिर जातीय मान पूछे, जातीय मान, 0 का स्थानीय और जातीय जो मान है वो हमेशा 0 ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया स्थानीय मान। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या यानी प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो प्राकृत संख्या होती क्या है, तो जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है,
यानी जैसे 1, 2, 3 आगे अनंत तक, यानी प्राकृत संख्याओं में हम 0 को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, यानी 0 को छोड़कर 1 से शुरू करते हैं और अनंत तक जाते हैं, वो संख्याएं कौन सी होती है? वो होती है प्राकृत संख्याएं। जैसे हमसे पूछ लिया, मान लो कि इनमें से प्राकृत संख्या कौन सी है? कौन सी है? 1 कौन सी है? प्राकृत संख्या। अगर हमसे ये पूछे कि प्राकृत संख्या कितनी हो सकती है, तो अनंत हो सकती है, अनंत तक, यानी इनकी कोई भी संख्या नहीं है, अनंत। नेक्स्ट दोस्तों, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की हम बात करते हैं, यानी प्राकृत संख्याओं में तो हम 0 को शामिल नहीं करते हैं, और अगर 0 से शुरू करते हैं किसी भी संख्या को, तो वो संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या। जैसे मान लो 0, 1, 2, 3, 4 अनंत, तो ये कौन सी संख्याएं हो गई? पूर्ण संख्या। यानी 0 को शामिल करने पर वो जो पूरा समुच्चय बनता है, वो कौन सी संख्याएं होती है? पूर्ण संख्या। ठीक है, नेक्स्ट है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य और अभाज्य संख्याएं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत से सवाल पेपरों में पूछे जाते हैं इससे संबंधित जो हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं भाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं। भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या वे होती हैं जो एक व अपने अलावा किसी भी संख्या से विभाजित हो सके, भाग हो सके, वो संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या। यानी सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के टुकड़े हो सके या फिर उनके गुणनखंड हो सके, वो क्या होती है? भाज्य संख्याएं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4, 6, 8, 10, ये क्या है? ये भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये 1 से भी हैं, यानी जैसे 4 है, 4 1 से भी भाग होती हैं, 2 से भी होती है, जैसे 4, 2। ठीक है, और 4 से खुद भी हैं। तो ये संख्याएं कौन सी है? ये संख्याएं हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 15, 20 दे दिया, तो ये भी भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 5 के टुकड़े हो सकते हैं, 3 गुणा 5। ठीक है, और 20 के भी टुकड़े कर सकते हैं हम, 4 गुणा 5। तो ये भाग भी होती हैं, 1 से भी होती हैं, 3 से भी होती हैं, 5 से भी होती हैं, और 15 से भी होती हैं। तो ये क्या है? ये भाज्य संख्याएं हैं। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्याएं भाज्य संख्याओं के बिल्कुल ही विपरीत हैं।
जो संख्याएं केवल स्वयं से या एक से विभाजित होती हैं और अन्य से नहीं, तो वो कौन सी संख्याएं होती है? अभाज्य संख्या। इन अभाज्य संख्याओं के आसानी से क्या है, टुकड़े नहीं कर सकते हम। जैसे मान लीजिए 3 है, 3 के टुकड़े होते हैं क्या? ये सिर्फ एक से ही विभाजित हो सकती है, ठीक है। 2 से होती है क्या? ये नहीं होती। 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं। क्या 7 5 से विभाजित है? नहीं है। तो ये सभी संख्याएं कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं। 2 है, 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है, यानी 2 है वो एक अभाज्य संख्या है। ये सम भी है और 2 है एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी, यानी 2 एक सम संख्या भी है। सम और विषम की आगे हम बात करेंगे। तो 2 अभाज्य संख्याओं में शामिल है। अभाज्य संख्या कौन सी है देखते हैं। 2 3 भी अभाज्य संख्या है। 5 7 11 13 17 19 23 इस प्रकार से आगे भी, ठीक है। तो ये होगी अभाज्य संख्याएं। एक क्या है फिर दोस्तों? जो एक है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। अक्सर ये पेपरों में पूछा जाता है। जो सत्य असत्य प्रश्न होते हैं उनमें ये प्रश्न आता है, या वहाँ पे दिया होता है ऑप्शन में कि एक भाज्य है, एक अभाज्य है, इस प्रकार से दिया होता है। प्रश्न किस प्रकार से आते हैं कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 1 से 25 तक देखते हैं हम। 2 3 दोस्तों ये सीरीज हैं, याद करनी पड़ेगी हमें। 1 से 25 तक कितनी होती है? 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, इस प्रकार से इनको याद करना पड़ेगा। और कोई तरीका नहीं है, केवल याद करके और लिख कर देखने से ये हमारे याद होगी। 2 3 5 7 और 11 13 17 19 23। ये क्या है? 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्याएं हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 9। कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 1 से 25 तक है 9। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे। 1 से 50 तक हमें याद करनी है ये, और 1 से 100 तक कितनी है? नेक्स्ट है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी? सॉरी, असहभाज्य संख्याएं। असहभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? दोस्तों जब 2 प्राकृत संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 हो, जब 2 प्राकृत संख्या कौन सी होती है? हमने पहले पढ़ी थी, यानी जो 1 से शुरू होती है, एक जिसमें 0 शामिल नहीं होता है प्राकृत संख्या में, और जो पूर्ण संख्याएं होती है उनमें हम 0 को शामिल करते हैं। ये कौन सी संख्या है? ये है पूर्ण संख्याएं। तो सहअभाज्य संख्याएं जिन
जब दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 हो तो वे दोनों संख्याएं असहभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 और 5 है, 3 और 7 है, ठीक है, 4 और 9 है। इनका HCF कितना होगा? पहले 2 और 5 का देखते हैं। HCF कितना होगा? 1, ठीक है। 3 और 7 का भी 1, यानी इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ना तो इसमें है, ना 3 7 में है, ना 4 9 में है। तो ये संख्या, इस प्रकार की जो संख्याएं होती है वो क्या होती है? असहभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सम संख्याएं। सम संख्याएं दोस्तों कौन सी होती है? जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी भाग होती हैं, सरल शब्दों में वो क्या होती है? सम संख्याएं होती है। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये क्या है? सारी सम संख्याएं होती है। यानी जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी भाग होती हो वो क्या है? सम संख्याएं होती है। और एक चीज़ और याद रख सकते हैं हम, यानी जिन संख्याओं के अंत में 0 आता हो, 2 आता हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वे संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्या होती है सम संख्या। जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, मान लीजिए 25 है। 25 एक सम संख्या है क्या? नहीं है। 24, हाँ ये सम संख्या 24। 30 भी सम संख्या है, 32 भी है। 35 है क्या? 35 भाग होता है 2 से? नहीं होता। तो 35 है वो 2 से भाग नहीं होती है, तो ये क्या है? सम संख्या नहीं है। तो सम संख्याएं हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट है विषम संख्याएं। यानी विषम संख्याएं कौन सी होती है? सम संख्या हमने पढ़ी है, विषम संख्या हमें बतानी है कि विषम संख्याएं कौन सी होती है। दोस्तों ऐसी संख्याएं, यानी सम का उल्टा, जो 2 से पूरी पूरी भाग होती है वो सम संख्याएं, और जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होती है वो क्या? विषम संख्या। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 9 है, ये क्या है? सारी 13। ये संख्याएं कौन सी है? ये संख्याएं हैं विषम संख्याएं, ठीक है। एक और है दोस्तों, जो सम संख्याओं में हम सम संख्या जोड़ते हैं। अगर हम सम संख्याओं में सम संख्या जोड़ेंगे तो उसका जोड़ हमेशा सम संख्या ही आएगा। कैसे? मान लीजिए 2 क्या है? एक सम संख्या है। 2 में हम 4 जोड़ेंगे, 4 भी एक सम संख्या है, तो उसका जोड़ कितना आया? 6। तो 6 क्या है? सम संख्या है। यानी सम, इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है वो पेपर में पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं, जो स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे हरियाणा का एग्ज़ाम होता है कोई भी, उसमें पूछे जाते हैं सत्य असत्य में। इस प्रकार के स्टेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। और
अगर विषम संख्याओं में जोड़े, सम संख्या को अगर हम विषम संख्या में जोड़ें तो क्या आएगा? चलिए जोड़ के देखते हैं। मान लीजिए कोई सम संख्या हम लेते हैं 4, उसमें विषम संख्या जोड़ते हैं 11, कितना हुआ? 15। तो सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम। अगर हम विषम संख्या, कोई विषम संख्या है, विषम संख्या में विषम को जोड़ेंगे विषम में विषम संख्या को जोड़ते हैं तो मान लीजिए 1 है विषम संख्या प्लस 5 विषम संख्या है, तो इनका जोड़ क्या होगा? सम संख्या में आएगा। ठीक। नेक्स्ट है पूर्ववर्ती संख्या, यानी पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होती है? पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या ये दो होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुवर्ती संख्या कौन सी होती है, पूर्ववर्ती संख्या। यानी दी गई संख्या से ठीक पहले वाली संख्या ही कौन सी होती है? पूर्ववर्ती संख्या। मान लीजिए कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे 5 ले लिया। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि 5 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ, पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी? तो कौन सी होगी? 4। पूर्ववर्ती मतलब मतलब पहले वाली। और 50 की क्या होगी? 49। सीधी सी बात है। नेक्स्ट है अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती मतलब मतलब बाद में, यानी दी गई संख्या से ठीक बाद वाली संख्या। यानी भी कोई भी संख्या हमें दी है और उसकी अनुवर्ती संख्या पूछी जाए तो कौन सी? उसके बाद वाली, यानी आगे वाली संख्या। जैसे मान लेते हैं 10 है, तो 10 की अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी? 11। 100 की अनुवर्ती संख्या 101 और 100 की पूर्ववर्ती संख्या 99। इजी है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल हम नेक्स्ट वीडियो में जो भाजकता के नियम होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करना, शेयर भी करना। बहुत बहुत धन्यवाद।